अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जो फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होते हैं या वर्ड प्रोसेसर्स होते हैं, उनमें कौन कौन से ऐसे फीचर हैं जिनको हम कह रहे होते हैं कि ये फुल फीचर जो हैं वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशंस हैं या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है उसमें वो फाइल मैनेजमेंट है कि वो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे वर्ड प्रोसेसर, अभी मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें क्या है फाइल मैनेजमेंट देखते हैं ये फाइल मैनेजमेंट कैसे करता है। फाइल मैनेजमेंट में है क्या चीज़? वैसे फाइल मैनेजमेंट में हमने कोई फाइल क्रिएट करनी है, कोई फाइल डिलीट करनी है, मूव करनी है, सर्च करनी है, तो सारी की सारी जो फाइल मैनेजमेंट है वो फुल फीचर जो वर्ड प्रोसेसर होंगे वो ये काम परफॉर्म कर रहे होंगे। तो ये फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर है जो कि ये काम परफॉर्म कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट का। तो फाइल के सेक्शन में क्या है, न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, प्रीवियस को ओपन कर सकते हैं, किसी की इंफॉर्मेशन देखनी है, हमने किसी और कैटेगरी में उसको सेव करना है, उसको प्रिंट करना है, उसको शेयर करना है, या हमने जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट जो थे वो सारे के सारे वो इधर ओपन है, या हमने किसी एक स्पेसिफिक जो डॉक्यूमेंट था उसको पिन करना है कि बाद में हम उसको देख सकें अगर हम डेली ज़्यादा डॉक्यूमेंट ओपन कर रहे हैं। या यहाँ पे इस सेक्शन में मेरे पास जो है टेम्पलेट मौजूद हैं पहले से ही बने हुए कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट, जब भी मैं टाइपिंग करूँगा तो इसी तरह की इसी टाइप की टाइपिंग जो है वो स्टार्ट होगी। उसके बाद है फॉन्ट स्पेसिफिकेशन, यानी कि अगर हम कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हों या कुछ भी लिख रहे हों वर्ड्स की सूरत में, नंबर्स की सूरत में, तो हमारे पास फ़ॉन्ट क्या थे? हमारे पास दो कैटेगरीज के फ़ॉन्ट थे, एक सेरिफ और सैंस सेरिफ। तो हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए कि हम उस लिखाई को, उसके फ़ॉन्ट को चेंज कर सकें। तो ये वर्ड प्रोसेसर जो सॉफ्टवेयर है इसमें हम देखते हैं कि यहाँ से हम किस तरह जो है फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे आपने लिखा, उसको सिलेक्शन करके आप उसको उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं जिस भी फ़ॉन्ट में आपने उसको लेके जाना है। उसके बाद है जी फुट नोट्स। अब फुट नोट्स और क्रॉस रेफरेंसेस क्या होते हैं? फुट नोट्स में अगर हमने इसी पेज के एंड पे मैंने अगर कोई चीज़ लिखनी है एंड वाली जगह पे, तो मैं क्या करूँगा, नोट लिख दूंगा कि जो मैंने डेफिनेशन लिखी थी, जो मैंने चीज़ डिफ़ाइन की थी, उसका मकसद ये था, उसकी ज़्यादा डेफिनेशन हो जाएगी, उसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। जो एक मैंने सिंपल लाइन में सिंपल स्टेटमेंट लिखी थी उसको मज़ीद डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसे बोलूँगा कि उसको मैं फुट नोट में जाके ज़्यादा डिटेल से, या उसकी कोई रीज़न जो है वो फुट नोट्स में जाके लिख दूं। तो फुट नोट का सेक्शन हम इधर देखते हैं कि हमारे पास जो वर्ड प्रोसेस है उसमें फुट नोट का सेक्शन किस जगह पे मौजूद है। अब ये रेफरेंसेस में एक सेक्शन है जिसमें क्या है, फुट नोट का सेक्शन मौजूद है। यहाँ से हम कोई भी एक पेज के ऊपर ऐड करना चाह रहे हैं फुट नोट, उससे नेक्स्ट पेज पे ऐड करना चाह रहे हैं, या नेक्स्ट वही जो है हम फुट नोट या एंड नोट जो है वो लिखना चाह रहे हैं तो वो हम लिख सकते हैं। उसके बाद है जी ग्राफिक्स। ग्राफिक्स क्या है? अगर हमने इसके अंदर कोई शेप चार्ट की सूरत में, कोई फ्लो चार्ट की सूरत में, या हमने किसी और सूरत में इमेज ऐड करनी है, कोई ग्राफ ऐड करना है, तो सारे के सारे जो ग्राफिक्स होंगी वो हमारे डिज़ाइन इंसर्ट सेक्शन के अंदर इलस्ट्रेशन वाला सेक्शन है, उसके अंदर हम जाके इमेज ऐड कर सकते हैं, ऑनलाइन इमेज ऐड करनी है, शेप ऐड कर सकते हैं। किसी भी सूरत की शेप क्यों हम ऐड करेंगे? जब हम डॉक्यूमेंट में किसी का फ्लो चार्ट बना रहे होंगे या किसी की रिपोर्ट पेश कर रहे होंगे, या हम स्मार्ट आर्ट जो है वो इस सूरत में हम रिपोर्ट की सूरत में या साइकिल की सूरत में, केमिकली या बायोलॉजिकली जब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं तो उसमें इस तरह के हमारे पास साइकिल्स होते हैं, रीसाइकलिंग जिसे बोलते हैं, यानी कि एक जो है प्रोडक्ट जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है और उसकी एंडिंग भी अगर उसी सूरत में हो रही है, या हमने केमिकली किसी भी एक केमिकल को बनाया, या हमने किसी इंडस्ट्री में किसी एक प्रोडक्ट को बनाया, तो उस प्रोडक्ट को हम अगर रिसाइकलिंग की सूरत में जहाँ से वो प्रोडक्ट बनी है वहाँ से इस्तेमाल होने के बाद, रीशेप होने के बाद उसको दोबारा से उस प्रोडक्ट कंपनी में ले जाकर हम दोबारा से वही प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उस सूरत में अगर हमने आर्ट बनाने हैं, या हमने चार्ट्स की सूरत में हमने अपनी सारी की सारी जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं, मंथली रिपोर्ट्स हैं या क्वार्टर रिपोर्ट्स हैं, हमने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इनकम की,
प्रॉफिट की सूरत में, लॉस की सूरत में अगर हमने चार्ट्स ऐड करने हैं तो वो हम इस सेक्शन से, इलस्ट्रेशन वाले सेक्शन से चार्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है हेडर और फुटर नोट्स। हेडर और फुटर क्या होते हैं, जिस तरह इस पेज के ऊपर सबसे टॉप पे हेडर में अब चैप्टर का नेम लिखा हुआ है, पेज नंबर लिखा हुआ है और इस चैप्टर का नेम लिखा हुआ है। अब ये चीज जो है ये हेडर है, अगर इसे प्रीवियस पेज पे देखें तो अभी फुटर ऐड नहीं है। अब इसी तरह अगर मैं पेज नंबर जो है पेज के बॉटम पे ऐड करूंगा तो हम उसे बोलेंगे ये फुटर है। अगर पेज के टाइटल पे, पेज के हेडर टाइटल से ऊपर हेडिंग में ऐड कर दूंगा तो हम उसे बोलेंगे ये हेडर है। अब इसमें हम मुख्तलिफ चीजें लिख सकते हैं, जैसा कि हमने देखा चैप्टर नंबर, पेज नंबर और जो चैप्टर का नेम था वो लिख सकते हैं। तो हम इसको देखते हैं कि इस सूरत में ये हमारे पास किस जगह पे मौजूद है। अब इंसर्ट के सेक्शन में ही एंड पे ये जो चीज है, इसमें अगर हमने हेडर ऐड करना है तो हेडर हमने किस सूरत में ऐड करना है, सिंगल टाइटल है, उसके 3 टाइटल हैं या सिंगल है, या उसको हमने बैकग्राउंड में उसकी जो लाइन है उसको कलर करके किसी भी एक्शन की सूरत में, हमने किसी स्टाइल की सूरत में हमने ऐड करना है तो उस सूरत में हम इसको लिख सकते हैं हेडर को। इसी तरह फुटर में है, फुटर में हमने एक जो है फुटर लेफ्ट साइड पे ऐड करना है, 3 फुटर ऐड करने हैं जिस तरह ये वाले ऐड हुए हैं, या हमने किसी और सूरत में ऐड करने हैं, या पेज नंबरिंग हमने सिर्फ देनी है, टॉप पे देनी है, हमने बॉटम पे देनी है। अब बॉटम पे है या टॉप पे है तो किस सूरत में होगी, सिंपली होगी, अलाइनमेंट लेफ्ट होगी, सेंटर होगी, राइट होगी, या हमने उसको 1 पेज 1 के साथ हमने लिखना है ये पेज नंबर जो है उसका या पेज है। उसके बाद है लेआउट सेक्शन। लेआउट सेक्शन में क्या है, हम मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स जो है उसको रीसाइज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। हमने उसका मार्जिन कितना देना है साइडों से, हमने उसकी ओरिएंटेशन कौन सी रखनी है, लैंडस्केप की सूरत में या पोर्ट्रेट की सूरत में, हमने उसका पेज का साइज कौन सा रखना है, जब प्रिंट करवाना है या व्यू करना है, या हमने न्यू डॉक्यूमेंट जो कंपोज कर रहे हैं तो उसका साइज भी क्या है, यहां से हम एडजस्ट कर सकते हैं। हमने अगर लाइन नंबर देना है, जो भी लाइन लिखेंगे उसका नंबर जो है वो कंटिन्यूसली आ जाए, या हमने क्या करना है कोई और चीज ऐड करनी है, 2 पेजेस के दरमियान सेक्शन ब्रेक करना है तो वो भी हम क्या कर सकते हैं, एक फुल फीचर जो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होगा, वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन होगी, वहां से हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैक्रोज है। मैक्रोज का क्या काम होता है, मैक्रोज आप एक एक्शन अगर बार बार परफॉर्म कर रहे हैं, किसी भी पैराग्राफ की सूरत में अगर आपने उसका फॉन्ट चेंज करना है, आपने कुछ भी टेक्स्ट जो है वो बार बार लिखना है, तो आप क्या करेंगे, एक मैक्रोज पहले सबसे पहले जाके इस सेक्शन में जाके मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद मैक्रो को व्यू करना चाह रहे हैं कि आपने जो मैक्रो बनाया है वो एग्जैक्टली वैसा ही है जिस तरह आपने रिकॉर्ड किया था या कुछ किया था। रिकॉर्डिंग की सूरत में आप प्रीवियस डॉक्यूमेंट से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब आपने मैक्रो कंपोज कर लिया है तो आप क्या है, मैक्रो को इस टाइटल बार वाले सेक्शन पे आप लिख रख के क्या कर सकते हैं, जहां पे भी जिस डॉक्यूमेंट के एंड पे या जिस डॉक्यूमेंट को पे आपने पैराग्राफ पे इंप्लीमेंटेशन करनी है, वो एक्शन फॉन्ट की सूरत में हो, आपने कोई टेक्स्ट ऐड करना हो, उसकी स्टाइलाइजेशन करनी हो या कुछ भी करना हो, ग्राफ ऐड करना हो, तो मैक्रोज में जाके आप उस मैक्रो को सिंपली सिलेक्ट करेंगे और वो मैक्रो क्या है उस पैराग्राफ पे, उस सारे के सारे डॉक्यूमेंट पे अगर इंप्लीमेंटेशन करना चाह रहे हैं तो वो इंप्लीमेंट हो जाएगी। उसके बाद है जी मर्जेस। मर्जेस में क्या है, हमने एक डॉक्यूमेंट को मर्ज करके लेटर की सूरत में या कंपोज करने की सूरत में, ईमेल्स की सूरत में अगर मर्ज करना है तो हम क्या करेंगे, उसको मर्ज करके किसी दूसरे में डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मर्जिंग में क्या है, मैंने मेल मर्ज करनी है तो लेटर की सूरत में मर्ज करना चाह रहा हूँ, ईमेल मैसेज की सूरत में करना चाह रहा हूँ, एनवेलप की सूरत में, लेबल की सूरत में, या किसी डिक्शनरी की सूरत में, या स्टेप बाय स्टेप मैं विजिट की सूरत में क्या है उसको अलग-अलग से ऑर्गेनाइज करना चाह रहा हूँ। विजिट क्या होते हैं, स्टेप बाय स्टेप मुझे छोटी छोटी विंडो अपेयर होंगी 1 बाय 1। मैंने एक टास्क जो है, एक एक्शन बार बार परफॉर्म करना है, या मैंने जो चीज जो है वो बार बार करनी है उसको मर्ज करना है या उसको अलाइन करना है 2 डॉक्यूमेंट्स को, तो उस सूरत में स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी विंडोज मेरे पास आएंगी जो छोटी छोटी गाइड करेंगी मुझे कि ऐसे ऐसे जो है ये टास्क परफॉर्म करना है। तो GUI बेस पे बटन की कॉम्बिनेशन मुझे प्रोवाइड कर देगी, सिलेक्शन की कॉम्बिनेशन मुझे प्रोवाइड कर देगी।
उसके बाद स्पेल चेकर है। स्पेल चेकर में अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट लिख लिया है, वैसे तो ऑटोमेटिकली ऑन होता है, वो रेड कलर का लेबल जो है वो अंडरलाइन कर देता है या ब्लू कलर का। अगर रेड कलर की अंडरलाइन हो तो उस सूरत में क्या है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है। अब स्पेलिंग मिस्टेक, अगर आपने नेम लिखा है तो डिक्शनरी में आपके नेम जो है उसके स्पेलिंग नहीं होते हैं, तो वो मोस्टली क्या करेगा, उसको एरर ही शो करवाएगा। अब एरर उसने शो करवा दिया है तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करके या तो उसको इग्नोर कर देंगे या ऑप्शन होगा आपके पास ऐड टू डिक्शनरी का, तो आप डिक्शनरी में उसको ऐड कर देंगे। अब देखते हैं कि स्पेल चेकर जो है उसमें हमने डिक्शनरी में ऐड कर दिया, तो दूसरी हमने बात की कि अंडरलाइन जो होगा वो ब्लू लाइन होगी, ब्लू कलर में अंडरलाइन होगा, तो उस सूरत में क्या होगा, ग्रामर मिस्टेक होगी हमारे पास। तो हम देखते हैं कि वो हम स्पेल चेकर जो है वो अगर ऑटोमेटिकली ऑन ना हो तो हम कहाँ से चेक कर सकते हैं। जब भी आपने पूरा डॉक्यूमेंट लिख लिया, आप स्पेल चेकर में गए, स्पेल चेकर में जाके आपने उसको क्या किया, ये वाला बटन जो था वो क्लिक कर दिया, तो उसने जो भी सिलेक्शन हुई थी उस सिलेक्शन के अगेंस्ट आपको बता दिया कि आपकी कितनी मिस्टेक्स हैं, आपके नेम में कितनी मिस्टेक्स हैं या ग्रामेटिकली कितनी मिस्टेक्स हैं। उसके बाद है जी टेबल ऑफ कंटेंट्स और इंडेक्सेस। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होते हैं, आपने कोई एक बुक कंपोज की, तो जब भी आप बुक कंपोज करते हैं, या इस बुक में देख लेते हैं, अब इस बुक की सूरत में क्या है, एक टेबल ऑफ कंटेंट उसने दिया है कि जितने भी चैप्टर हैं उसका चैप्टर नंबर दे दिया उसने, पेज नंबर दे दिया, या जो टाइटल था उसका सारे का सारा दे दिया। अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट जो है इसके बाद पेज जो था, ये 25 पेज जो थे वो कंप्लीट हो गए फर्स्ट चैप्टर के, 24 कंप्लीट हो गए, 25 से ये स्टार्ट हो रहा है। अगर 24 पेज पे आपको याद आया कि एक टॉपिक जो है उसकी मैं एक्सप्लेनेशन ज्यादा करना चाह रहा हूं, उसको एक्सप्लेन ज्यादा करना चाह रहा हूं, तो आपने जब भी डॉक्यूमेंट में जाके इंसर्शन की, तो हो सकता है आप जब टेबल ऑफ कंटेंट जो है मैनुअली अगर लिख रहे हो या टाइप कर रहे हो, तो उस सूरत में क्या है, नंबरिंग आप भूल जाएं। तो इस सूरत में जो फुल फीचर होगा आपका वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, उसमें ये चीज जो है, ये फैसिलिटी दी गई है कि आपने जो भी टाइटल दिए हैं, जो हेडिंग्स दी हैं, उनको आप ऑटोमेटिकली जाके टेबल ऑफ कंटेंट्स बना सकते हैं। यानी कि किस किस्म का आपने टेबल बनाना है, एक ही टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है हेडिंग 1 2 3 की सूरत में बनानी है, या उसके सब सेक्शन भी ऐड करने हैं, या आपने कस्टमाइज करना है। कस्टमाइज मीन क्या है, आप अपनी मर्जी से कोई नया टेबल जो है इन तीन के अलावा अपनी मर्जी का जो टेबल है वो बनाना चाह रहे हो, तो उस सूरत में आप जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो राइट कर सकते हैं, उसको कंपोज कर सकते हैं। अब जब भी मैंने एग्जांपल दी कि आपने टेबल ऑफ कंटेंट जो थे वो अपडेट करने हैं, तो इधर एक सेक्शन है, एक बटन दिया गया है GUI बेस्ड, टेबल ऑफ कंटेंट सेक्शन के अंदर ही एक बटन है, उधर पे आप जाके क्लिक करेंगे तो जो भी आपने टाइटल सेलेक्ट किए होंगे, हेडिंग सेलेक्ट की होंगी, वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट होगी, उनके नेम जो थे वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो गए, और पेज नंबर जो थे वो भी आपके ऑटोमेटिकली अपडेट हो गए हैं। अब ये ओरिएंटेशन मैंने चेंज की थी, तो ओरिएंटेशन जो है वो दोबारा से हम दूसरी लेके आते हैं पेज की। अब टेबल ऑफ कंटेंट के बाद है थेसोरस। थेसोरस का क्या काम होता है, अगर आपने कोई भी टाइपिंग कर दी है, कुछ भी वर्ड लिख दिए हैं, आप उसके सिनोनिम देखना चाह रहे हैं, तो उसी तरह उसी सेक्शन में आप जाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट के साथ, और सॉरी टेबल ऑफ कंटेंट बोल रहा हूं, प्रूफिंग सेक्शन में, ग्रामर सेक्शन में, ये थेसोरस का एक सेक्शन है। थेसोरस में क्या है, आप उसी तरह जो भी टाइप करेंगे वर्ड, उसके अगेंस्ट क्या है, आपको सिनोनिम जो है वो आपको रेफर कर देगा। अभी मैंने कुछ भी टाइप नहीं की, मैंने एक डॉक्यूमेंट जो है वो इंपोर्ट किया हुआ है, ये इमेजेस हैं, तो इसलिए इस पे कुछ भी मुझे सेक्शन जो है वो थेसोरस का वो ऑप्शन नहीं दे रहा है। उसके बाद है डॉक्यूमेंट विंडो।
अब डॉक्यूमेंट विंडो का क्या काम होगा? अब डॉक्यूमेंट विंडो में अगर मैंने एक जो है डॉक्यूमेंट, उसको ज्यादा डॉक्यूमेंट जो है वो मैंने ओपन किए हुए हैं, अभी मेरे पास एक ही डॉक्यूमेंट ओपन है। अगर मैंने इधर ज्यादा डॉक्यूमेंट ओपन किए हुए थे तो डॉक्यूमेंट विंडो जो है वो मुझे फीचर देता है कि इसके अंदर ही मैं मैनुअली क्या है उसको एक डॉक्यूमेंट को भी, जो भी मैंने एक फाइल ओपन की हुई है इसको भी एडिट कर लूं। अगर मैंने और इससे ज्यादा फाइल जो हैं वो इसके अंदर ही ओपन की हुई हैं, वो अगर मैंने ओपन की हुई है तो उनको भी मैं इसके अंदर ही एडिट भी कर सकता हूं, उनमें चेंजिंग भी कर सकता हूं एक ही टाइम के अंदर। अगर मैंने न्यू विंडो जो है वो लेनी है, उनको अरेंज करना है, तो सारे का सारा एक सेक्शन बना हुआ है जिसके अंदर मैं विंडोज की अरेंजमेंट भी कर सकता हूं, उनको विंडो को स्प्लिट कर सकता हूं। न्यू विंडो लेनी है उस विंडो को भी ले सकता हूं। उसके बाद है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, यानी कि आप जो भी चीज जो है वो इधर देख रहे हैं इस पेज के ऊपर। अब पेज का व्यू लेते हैं। अब ये क्या है, एक फुल व्यू है, ठीक है, जितने भी पेज हैं हमारे पास। अब ये जो है एक पेज जो है उसका फुल व्यू है। अगर मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूं तो मेरे पास इसी सूरत में व्यू आएगा किसी भी पेज का, ठीक है। अब क्या है, वो जो एक पेज सिलेक्ट था वो सारे का सारा उसने मुझे वैसे ही व्यू दे दिया। अभी यूज में कौन सा कर रहा हूं, वही सॉफ्टवेयर जो है वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर मैंने उसको कमांड दी कंट्रोल पी की। कंट्रोल पी से उसने मुझे जो पेज मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूं उसी तरह उसकी जितनी कॉपीज रखना चाह रहा हूं, जिस मैं प्रिंटर को रेफर करना चाह रहा हूं उस प्रिंटर को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद जो है अगर सारे पेज जो हैं वो मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूं तो सारे पेज जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं मैनुअली किसी एक पेज को कस्टम प्रिंट लेना चाह रहा हूं तो उस सूरत में क्या है, कस्टमाइज कर दूंगा उसको। ये सारी की सारी मेरे पास ऑप्शन मौजूद हैं। अब मैं उनका मार्जिन कितना रख रहा हूं, पेज पेपर जो है वो कौन सा होगा, उसकी ओरिएंटेशन कौन सी होगी, उसकी जो कोलेशन है कोलेटेड है, यानी कि एक सॉफ्टवेयर एक डॉक्यूमेंट जो है वो फ्रंट बैक की सूरत में अगर मेरा प्रिंटर सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी की सारी जो मुझे एक्सेसिबिलिटी है, एक्सेस दे रहा है, वो क्या है, एक फुल फीचर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा जो फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर जो थे, वर्ड प्रोसेसर थे या वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे, वो क्या काम कर रहे थे, उनमें कौन कौन से फीचर जो थे उनको हम फुल फीचर्स का नाम दे रहे थे। वो सारे के सारे फीचर आज हमने पढ़े और उनको प्रैक्टिकली देखा कि अगर हमने उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है तो उनको कैसे परफॉर्म कर सकेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।